बापू बाबू को, हर परिवार के, गांव समाज के व्यक्ति को नमन करता हूँ। बोल दे बजरंगबली की। दोसबा कसम खिलल कई घर वाली मेहरारू रे, हो दोसबा कसम खिलल कई, हाय हाय हाय, इन्हें इधर देखिए कितना आवाज चाहिए। दोसबा कसम खिलल कई घर वाली मेहरारू रे, अब न पीबे दारू रे। दोसबा कसम खिलल कई घर वाली मेहरारू रे, अब न पीबे दारू रे। दोसबा कसम खिलल कई घर वाली मेहरारू रे, अब न पीबे दारू रे। मात्र थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ। परसों पी लो दारू तारी, परसों पी लो दारू तारी, मेहरारू मारलक तू चढ़लत, मेहरारू मारलक तू चढ़लत, उलट पुलट के गिरलो हम गोड़ थारी रे, अब न पीबे दारू रे ना। हो दोसबा कसम खिलल के घर वाली मेहरारू रे, अब न पीबे दारू रे ना। दोसबा कसम खिलल के घर वाली मेहरारू रे, अब न पीबे दारू रे ना। अरे नशा बाजो, नशा पीना छोड़ दो, अपने पूर्वजों के नाम पर धब्बा लगाना छोड़ दो, भांग घोटनी में भांग घोटना छोड़ दो, गांजे की चिलम में गप्पा लगाना छोड़ दो। नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। ए भैया की कहियो उन्ने जेब समय बर्बाद भे जेतो, इतने को बोल दे बजरंगबली की। उन्ने नहीं जेबो। और चले, मैं आपको कह रहा था कि आजकल लोग कहते हैं कि हमारे बेटा जे छे ने, हमरा पुतहुए के बात में, अपना पत्नी के बात में रही थी। अब विचार कीजिए, उस जमाने की बात है। उस जमाने में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने पत्नी का बात रखकर एक अच्छी नारी, पतिव्रता नारी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए चल दिया। किसके बात पर? पत्नी के बात पर। अब विचार कीजिए, अगर कोई संत भगवान पढ़े हैं कि अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को, कहीं अभ्रंश बात बोला गया है, अभ्रंश शब्द बोला गया है, या यत्री मुनि उनके पति बोले हैं, कहीं अगर कोई साक्ष्य मिला है तो हमको कृपा करके उस जगह, उस किताब का नाम बताइए, उस पेज का नाम बताइए, मैं ढूंढ लूंगा। कहीं नहीं लिखा है कि अनसुईया या अनसुईया का पति ब्रह्मा विष्णु महेश या सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के साथ अभ्रंश शब्द का व्यवहार किया है, गलत अपशब्द का व्यवहार किया है, कहीं नहीं किया है। फिर ऐसा क्यों कि सरस्वती लक्ष्मी पार्वती ने अनसुईया के पतिव्रता धर्म को भंग करने के लिए अपने पति ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज दिया। कहां? अत्रि मुनि के आश्रम। विचार कीजिए। हाँ, आइए मैं आगे लेकर चल रहा हूं। जब कहीं नहीं और किसी से इन्हें आगू बढ़ाएंगे, मतलब हुआ नहीं रखा गया, उपरला घुरहो नो निचला घुरहो छे, वो कसल छे। कहाँ है तो ही अपना ही न सब ले ले, उन्हें ले लेन, उन्हें घुमाए गया, पीछे करके वहां से लगा। हे संतजनों, चलिए मैं अगली दौर की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं। चलने की कोशिश करें। मैंने कहा कि कहीं भी अगर अपशब्द लिखा है तो हमको मालूम कीजिएगा। और अगली बात है
ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, तीनों भगवान हैं। तीनों भगवान हैं और तीनों भगवान कहां चले हैं, कैसा व्रत लिए हैं? एक पतिव्रता नारी का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए। वह कैसा भगवान होगा? विचार कीजिए, जो अन्याय अत्याचार करता हो, बेविचार करता हो, वह भगवान कैसा? अरे भैया, जेफरी एप्स्टीन का फाइल खुला है, मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। वैसा प्रधानमंत्री का क्या जरूरी है? भारत माता की जय। भैया, अमिताभ दास पूर्व IPS ने लिख दिया है माननीय राष्ट्रपति मुर्मू को कि प्रधानमंत्री को पदच्युत किया जाए। अमिताभ दास को जेल में बंद करने का यह भी कारण था। चलें, फिर मैं आगे लेकर चल रहा हूं। जिस देश का भगवान अन्याय करता हो, अपने पत्नी के बात पर एक पतिव्रता नारी दूसरे नारी को बेइज्जत करता हो, उसके अस्मत के साथ खिलवाड़ करता हो, उस भगवान को इस भारत में रहने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार है? उसको भगवान नहीं कहा जाए तो बहुत सुंदर होगा। है भैया, उड़ जई है सुगनमा एक दिन, उड़ जई है सुगनमा एक दिन, पिंजरवा को छोड़ के। उड़ जई है सुगनमा एक दिन, पिंजरवा के छोड़ के। उड़ जई है सुगनमा एक दिन, पिंजरवा के छोड़ के। उड़ जई है सुगनमा एक दिन, पिंजरवा को छोड़ के। उड़ जई है सुगनमा एक दिन, पिंजरवा के छोड़। उड़ जई है सुगनमा एक दिन, पिंजरवा के छोड़। उड़ जई है सुगनमा एक दिन, पिंजरवा के छोड़। उड़ गई है सुगनमा एक दिन, पिंजरवा के छोड़ के। उड़ गई है सुगनमा एक दिन, पिंजरवा के छोड़ के। चलें, जगदीश भैया 50 रुपया दान किया, कोको बाबू के नाम लियो। जगदीश के नाम से आइए कपिल देव बाबू के अंतिम विदाई में जगदीश भैया, हाँ, जगदीश बाबू की तरफ से 51 रुपये की भेंट है। अरे भैया, आग कहाँ लगा है और धुआं कहाँ उठ रहा है? बोले बजरंगबली की जय। टका धर्मष्टका का परम पदम सुखम, सौ गृहे टका अस्ति तो हारा टकटकाय तेजो। पैसा जग में सार और कोई सार नहीं, पैसा रहे पास यार मन ही मन डोले। पैसा नहीं पास यार मुख से नहीं बोले, पैसे ने बिगाड़ी
हालत सारे हिंदुस्तान की। धर्म कर्म सब भूल गए, अब चलती है बेईमान की रिश्वतखोरी। जमाना जो है, यह राज जो है, रिश्वतखोरी काला बाजारी होती है इस देश में, और चोर लुटेरे घूम रहे हैं भाजपा साधुओं के देश में। है भैया, पैसे ने बेटी बेचवाया, पैसे ने रोटी बेचवाया, सोते पैसा जागते पैसा, पैसा सोना हराम किया। पैसे ने बेटी बेचवाया, पैसे ने होटल खरीदवाया, सब कुछ करवाया पैसे ने। चले, मैं बोल रहा था, एक भगवान होकर, असली भगवान होकर अब बने हैं लंबी लंबी जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, तन में ब्रह्मगांती, ललाट में तिलक और चंदन, और गले में तुलसी की माला, कमर में लगोटी, पांव में खड़ाम, एक हाथ में चूटा है और एक हाथ में कमंडल है। पक्के विमल बैरागी का वेश बनाकर कहां चला है? ए भैया, पक्के विमल बैरागी का वेश बनाकर चला है अनसुईया के पतिव्रता धर्म को भंग करने के लिए। कौन? ब्रह्मा विष्णु। वह कैसा भगवान होगा? ओ भैया, मैंने बोला था चंद सिक्के दिखा के लूटेगा, मीठी बातें सुना के लूटेगा। ऐ भैया, गले में कंठी देकर लूटेगा, उस पत्थर को ईश्वर बता के लूटेगा। ऐ भैया, ऊपर से लग रहा है संत जैसा, उसको ईश्वर बता के लूटेगा, जरूर लूटेगा। और लूटने की कोशिश करने के लिए चल दिया है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पतिव्रता अनसुईया नारी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। मैं थोड़ी थोड़ी बात कह रहा हूं, ज्यादा बात नहीं कह रहा हूं। समय विचलित होते जा रहा है, समय रुक नहीं रहा है। आपको लमसम 3 बजने को है, फिर आगे मेरा प्रोग्राम है, लेकिन देर से प्रोग्राम शुरू हुआ, इसमें हमारी गलती नहीं है, ना गणपति की गलती है, व्यवस्था नहीं हो सकी। चले, मैं आपको सुना रहा हूं। ब्रह्मा ने कहा कि हम जो चल रहे हैं अत्रि मुनि के आश्रम में, इस जगह जो है एक कमंडल का पानी उझल दो, गंगा जल उझल दो, नीचे गाड़ दो, पानी में नीचे गिरा दो, और ये बालू के रेत पर जो चल रहे हैं, इस बालू को कमंडल में ले लो, और कमंडल में ले लो बालू को। जब हम पहुंचेंगे वहां तो हम कहेंगे कि अगर पतिव्रता नारी हो, तुम में पति भक्ति की शक्ति है, अगर तुम अत्रि मुनि की पत्नी हो, तुम पतिव्रता हो, धर्मपरायण हो, तो इस बालू को हलवा बनाकर खिला दो। एक भगवान की कथा है। कौन भगवान? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जन्मदाता है, विष्णु पालन करता है, भगवान शंकर संहार करता है। प्रभु जी मेरो प्रभु जी मेरो अब गुण चितना धरो, तान के बैठिए, नींद आएगी।
प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना, प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो। समदर्शी है समदर्शी, समदर्शी, समदर्शी है नाम त्यारो, अपनी बनी करो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो। मेरो अब कौन चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो। एक नदिया हाय हाय हाय, एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नाव कहावत, मैली ही नींद धरो, दोनों मिल जब, दोनों मिल जब एक बरन भयो, दोनों मिल जब एक बरन भयो, सुरसर नाम परो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना,
लोहा एक लोहा एक लोहा एक लोहा पूजा मेरा खत एक लोहा को जा मेरा खत एक घर बदिक करो परस परस को धातु कंचन करत करो प्रभु जी अब कौन चित ना धरो प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो प्रभु जी प्रभु जी मेरो प्रभु जी मेरो प्रभु जी मेरो प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो एक जीव एक परम कहावत एक जीवे के परम कहावत एक जीव एक परम कहावत एक जीवे के परम कहावत तुम्हें कहम रो हमरा हारमोनियम जगह नहीं तोरो नहीं जगह छो सुर श्याम झगड़ो प्रभु जी मेरो अब कौन जीतना प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो प्रभु जी प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो अब कौन चित ना धरो अब गुण चित ना धरो प्रभु जी मेरो अब कौन चित ना धरो अब गुण चित ना अब गुण चित ना अब गुण चित आधरो बजरंगबली की जय हे संतजनों चले मैं अगली दौर की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं। भगवान तीनों भगवान हैं, तीनों भगवान में पक्के विमल बैरागी का वेश बना लिया है। भगवान अपनी डिमोशन करवा लिया है भैया। प्रमोशन होता है लोग का, प्रमोशन होता है जो सिपाही है हवलदार बन जाता है, जो सहायक है प्रधाना बन जाता है, लेकिन डिमोशन कर लिया
क्यों? इसलिए कि भगवान था वह साधु बन गया, और साधु बनकर डाका डालने के लिए चल दिया है। डिमोशन हो गया किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान का, पक्के बिमल बैरागी का, भगवान का शक्ल सूरज छोड़ दिया। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी चोटी, ललाट में तिलक और चंदन, राम नामी तन से अपने चादर से तन को ढके हुए है, कमर में लंगोटी है, पांव में खड़ाम है, बदन में बर्फ गांठी है, और भैया पांव में खड़ाम है। चले हैं कहां? भगवान होकर एक पतिव्रता नारी के साथ अन्याय और अत्याचार करने के लिए। कैसा भगवान होगा? वह कैसा भगवान होगा जिस भगवान को जनता का, मनुष्य का, प्रजा का, भक्त का कल्याण नहीं कर सके, वह भगवान कैसा? उस भगवान पे कितना भरोसा आप करेंगे? उस भगवान को जो आप मान रहे हैं कि ये भगवान शंकर है, ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है, उस भगवान की कहानी की यही गाथा है। आप जानिए, अनसुईया के पर्णकुटी पर पहुंचकर आवाज लगाई, तीनों पक्के बिमल बैरागी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अनसुईया अपने पति के ध्यान में मग्न थी और आंख बंद थी। मैं पति चरण गुण गाऊं, जीवन सफल बनाऊं, जो भी हमारे पग से टाणे, जो पति मारे पग से टाणे, फिर भी नेह लगाऊं। मैं पति चरण गुण गाऊं, मैं जन्म जन्म सुख पाऊं। मैं पति चरण गुण गाऊं, ध्यान अवस्था में है। आवाज टकराई कान से कि भिक्षाम देहि। कोई हमारे इस पर्णकुटी पर साधु महात्मा आ गए। आंख खुली, पर्णकुटी के मुख द्वार पर जो ही नजर दौड़ाती है अनसुईया, देखती है कि 3 बाबा हैं, पक्के बिमल बैरागी वेश में हैं। अनसुईया कही, हे बाबा आइए, स्वागत है इस अत्रि मुनि की कुटी में, आइए आसन पर विराजिए। हे महाराज, हे बाबा, आ जाइए पर्णकुटी में, आसन पर विराजिए। आना है किस लोक से, कुछ तो वचन सुनाइए। आना है किस लोक से, कुछ तो वचन सुनाइए। बाबा कुछ तो वचन सुनाई। आइए बाबा आइए। जो ही तीनों साधु, कहा जाए तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ही अंदर प्रवेश किया, एक पिरात लाती है। ये भाव है
एक पिड़ात लाती है और जल लाती है और बारी बारी से तीनों बाबा का पांव पखाड़ती है, यानी चरना अमृत लेती है और चरना अमृत लेकर स्वयं पान करती है। अपने आंचल से उस साधु बाबा का पांव पोंछती है और कहती है कि बाबा धन्य हुई मेरी भाग जा, आई तीनों देव, होगी मेरी कल्याण, कह दो एक बार। तीनों देव जो हैं आसन पर बैठे हुए हैं, उस चवना अमृत को लेकर अपने पर्णकुटी के इधर उधर कोने कोने में छिड़कती है अनसुईया। क्यों? इसलिए कि ये चरना अमृत है, कोई रोग शोक होगा तो मेरी पर्णकुटी से भाग जाएगा, रोग शोक का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, मेरे काल कंटक बाधाएं दूर हो जाएगी। है संतजनों, योगी और ध्यानियों की बात अजीब होती है। अनसुईया आती है और कहती है कि बाबा मैं क्या सेवा कर सकती हूं, पर्णकुटी में हमारे स्वामी नहीं है, हमारे पतिदेव नहीं है। ब्रह्मा जी देखे विष्णु को, विष्णु देखे शंकर को, शंकर ने कहा हे अनसुईया, हे अनसुईया, नाम सुना जग में, कुछ करने करके दिखलाओ। है कमंडल में बालू भरा, है कमंडल में बालू भरा, हलवा बना के खिलवा। है कमंडल में बालू भरा, हलवा बना के दिखलाओ। है कमंडल में बालू भरा, हलवा बना के दिखलाओ। कमंडल में बालू। ले, इस कमंडल में बालू है, एक कमंडल में बालू है और एक कमंडल में गंगा जल है। जाओ तुम इसको हलवा बनाकर खिला दो, मैं समझ लूंगा कि तुम में पतिव्रता धर्म है, तुम पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे आंचल में पति भक्ति की शक्ति है। आओ। हे संतजनों, विचार कीजिए, अनसुईया जाती है, लिखने वालों ने लिखा है जगदीश बाबू के नाम से बता जगदीश बाबू सब दे रहे थे। अच्छा, जगदीश बाबू के नाम से, अपने द्वारा जगदीश बाबू के नाम से इनकलाब जिंदाबाद बोल दे मरने वाले की। हे पानी लगे जो हमर जाने बोल लगे, जो 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 जल्दी पानी लगे। जगदीश बाबू के नाम से। अच्छा, जगदीश बाबू की तरफ से
101 रुपये दिए गए। जगदीश बाबू को करोटी करोटी प्रणाम, आपको भी करोटी करोटी प्रणाम। चलियो कि आसन लियो, बोल दे बजरंगबली की जय। हे संतजनों, अगली दौर है। अनसुईया जाती है और जाकर अपने पर्णकुटी में पति में ध्यान लगाती है और पति में ध्यान लगाकर कहती है कि हे पतिदेव, अपने पर्णकुटी पर एक नहीं 3 महात्मा आ गए और कहते हैं कि एक कमंडल में बालू है और एक कमंडल में गंगा जल है, इसको हलवा बनाकर खिला दो। बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है पतिदेव, संभालिए इसको, वरना मेरी नाव डूब जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा की पगड़ी लुट जाएगी। जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कब पहुंचे हैं? अनसुईया के यहाँ बैठिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप बैठिए। हाँ आप क्षमा कीजिए जी। उस समय पहुंचे, किस समय? जिस समय अत्रि मुनि अपने पर्णकुटी पर नहीं थे। कहाँ थे अत्रि मुनि? अत्रि मुनि को होठ में कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई थी। अत्रि मुनि को होठ में कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई थी और अत्रि मुनि बनारस के काशी घाट पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जानकर पहुंचे कि इस समय में अत्रि मुनि नहीं है, अगर वहां इस समय जाएंगे तो अनसुईया का पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा। विचार करेंगे। सरस्वती के साथ सरस्वती को अपहरण किया ब्रह्मा ने, उसके साथ बलात्कार किया। पढ़ेंगे कितनी घिनौनी बातें। फिर इसको बेटी बना दिया। कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? आपको कौन सा दलदल में फंसा दिया है ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म। कहां है आप? जगिए तो। और इस महात्मा ने जब हलवा बनाकर तैयार हुआ तो इस महात्मा ने कहा कि हे देवी, हलवा बनकर तैयार हो गया। हलवा जब बन गया, पति में ध्यान किया, एक पांव का चूल्हा बनाया और एक पांव का जलावन बनाया और कढ़ाई चढ़ाकर बना दिया। लोग का कहना है अग्नि जो है गायत्री महामंत्र से प्रज्वलित किया। मैं बहुत रफ्तार से भागे जा रहा हूं, बहुत बात छूटेगी तो आप ही नहीं कहेंगे, कलंक नहीं डालेंगे। हम जो है मेन गुर्दा बात कहते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। है भैया, आप जिसको मान लीजिए, चूल्हा पर कढ़ाई चढ़ाया, एक पांव पे चढ़ाया, पति का ध्यान किया, हलवा बनकर तैयार हो गया। और हलवा बनकर जब तैयार हुआ तो अनसुईया आसन लगाती है। आसन बासन बसन सब है तैयार, लीजिए जल पात्र में जल लीजिए, कर लीजिए भोजन। चलिए बाबा। हे गुरुदेव, आसन पर विराजिए, हलवा बनकर तैयार है, अपने आपको पान कराइए। मैं क्रॉस कर देती हूं, लेकिन अपने आप पान कीजिए।
मतलब अपने आप खाइए। लेकिन ये नकली बाबा भगवान से डिमोशन होकर साधु बन गया है। भगवान जो बड़ा आदमी होता है उससे डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं डिमोशन, नीचा गिर गया। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नीचा गिर गया, साधु बन गया। और कहा कि हे अनसुईया तुम नंगी हो जाओ, आसन नहीं नंगी हो जाओ, और नंगी होकर अपने जंघे पर बैठाकर खाना खिलाएगी, मैं खा लूंगा हलवा। अनसुईया पति में ध्यान लगाई और कही कि एक तेरे हाथ का नाथ ही सहारा है, तू ही तो हमारा है। एक तेरे हाथ का नाथ ही सहारा है, तू ही तो हमारा है। एक तेरे साथ हाय 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 तेरे साथ नाथ ही सहारा है। एक तेरे हाथ का नाथ सहारा है, तू ही तो हमारा है। संतजनों, अनसुईया कहती है कि हे पतिदेव, मैं ध्यान धरूं, कर दे मेरा कल्याण। ये तीनों है साधु नहीं, तुरंत करो अभिराम। ये साधु नहीं है, ये कोई याचक है। पतिदेव मुझ में शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। हाथ में गंगा जल चुल्लू में लेती है और अनसुईया त्रिशु बाबा, त्रिशु बाबू के पोता है। अच्छा अच्छा, जेकर दादा ने मरले तो हर दादा मरले। अच्छा, ईर्षु कुमार। अच्छा, अपने दादा के अंतिम पुण्यतिथि की अंतिम विदाई में 101 रुपये दिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान करे उनकी दिन दुनी और रात चौगुनी वृद्धि हो, लेकिन कर्म धर्म पुरुषार्थ भक्ति चरितार्थ साथ हो। बोले बजरंग बली की। हाथ में गंगा जल लेती है चुल्लू में, गायत्री महामंत्र का जाप करती है और गायत्री महामंत्र का जाप करके पति का ध्यान करती है और जल को फूंकती है और तीनों के ऊपर छिड़क देती है। तीनों 6-6 महीने का बालक बन गया। अजब तेरी कारीगरी करता, अजब तेरे कारीगरी करता, अजब तेरे कारीगरी सरकार, अजब तेरी। अब है ऋतिक राज जी, कपिल देवाऊ के पोता। इनके तरफ से भी 101 रुपये की भेंट आई है। मैं ऋतिक राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भगवान करे इनकी पढ़ाई लिखाई ढंग से हो, अच्छा प्रेम मिले, शिक्षा अच्छा मिले, कि पूरे देश में ऋतिक राज हो जाए। बोल बजरंग बली की।
अजब तेरे तार के सरकार, अजब तेरी तार की सरकार। कर्म धर्म की अजब तेरे तार के सरकार, अजब तेरे तार के सरकार, अजब तेरे तार के सरकार, अजब कर्म धर्म की, कर्म धर्म की गठरी बनी है, कर्म धर्म की गठरी बनी है, पाप पुण्य का पीछा करत है, पाप पुण्य आगे पीछा करत है, पाप पुण्य आगे पीछा करत है, पाप पुण्य आगे पीछा करत है। ओ प्रभु है ईश्वर है के बनहार, अजब तेरे कार्य ये सरकार, अजब तेरी कार्य ये सरकार, अजब तेरे कार्य ये सरकार, अजब तेरी कार्य ये सरकार। सरकार अजब तेरे कार्य करता है। संतजनों चले मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा हट के, जरा हटिए तो उलटिए, छोड़ दीजिए इसको। चलिए, सावन भादों में एक पौधा होता है लजौनी, देखे हैं आपके इधर होता है, उसको छू देने के बाद सुकड़ जाता है, होता है। और बोलो न भाई कोई छुआ की नहीं हो छे, एक पौधा होता है सुकड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अनुसुईया ने ये गंगा जल का प्रयोग नहीं किया। अत्रि मुनि की पत्नी थी, ऋषि की पत्नी थी, वह जड़ी एक प्रकार का होता है जो सुहा देने के बाद, उसका पानी देने के बाद वह शरीर धीरे धीरे गल जाता है या छोटा हो जाता है। चले मैं इसको भी छोड़े, अलग चले। मैं आपको लेकर चल रहा हूं बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर पर। बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर पर एक डॉक्टर था। वह डॉक्टर शोध करता था, क्या चीज पर? इस बच्चे को हटाइए। कुत्ता जो है, कुत्ता को सुई देता था। एक दिन सुई देता था तो कुत्ता को छोटा कर देता था, फिर दूसरे दिन सुई तैयार करके देता था तो कुत्ता को बड़ा कर देता था। ये डॉक्टर का शोध था कुत्ता पर। जब कुत्ता पर पूरी तरह जहीं तहीं कुत्ता को पकड़ लेता था और उसको पकड़ के रूम में बंद कर देता था कंपाउंडर से, और उसको सुई देकर छोटा कर देता था, फिर सुई देकर बड़ा कर देता था। डॉक्टर मन ही मन सोचा था अब तो हमर भै गले, जहते पकड़े लगले कुत्ता के आ छोटा बड़ा कर लके। डॉक्टर मने मन पूछले कि हम लोग के पर अफसोस करिए, लोग पर तो होइए जेते। 4 गो बिहारी के पटियल के हो बाबू, 4 बिहारी को बुलाया और कहा कि देखो हम शोध किए,
छोटा कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं फिर छोटा कर देते हैं। और वो कुत्ता वाला प्रैक्टिकल चारों बिहारी को दिखाया। एक दिन छोटा करना फिर दूसरे दिन बड़ा करना, ये उसका रूटीन था। क्या नाम हुआ? आप हैं सीमा कुमारी डीलर साहब के इनकम में कमी के कारण, और आप हैं कुमारी सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत है आपकी भावना का मैं कदर करता हूं। जो ही है बहुत है, कम नहीं है। भावना का कदर करना चाहिए। इन्होंने लिखा इनकम कमी के कारण मैं 20 रुपया दे रहा हूं। अरे बहुत हुआ, आपकी भावना तो अच्छी है, बस भावना ही से तो भक्ति उपजती है। बोले बजरंगबली की जय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कुमारी सीमा जी को। आप सबों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय मुझे दान दे रहे हैं। बहुत बहुत मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। चले मैं अगली दौर की तरफ। उस डॉक्टर ने कुत्ते को बड़ा छोटा करके चारों बिहारी को दिखाया 2-3-4 दिन तक, और बिहारी से कहा कि देखो तुमको 1 महीना का 60,000 रुपया देना, चारों को 60,000 रुपया तुम अपना घर भेज देना और कह देना कि हम 2-3 महीना पैसा नहीं भेजेंगे, काम धाम थोड़ा मंदा हो गया है। हो बाबू बिहारी पहलके 60,000 रुपया जे देखलके कि छोटा या बड़ा, बस फटसुरा पैसा लेलके, कहलके कि मनी ऑर्डर करिए दे छी। भाई सारे के सारे 60,000 रुपया लिया और अपने अपने घर भेज दिया। डॉक्टर कहा तुम्हारा नाम हो जाएगा दुनिया में, तुम क्या समझ रहे हो? छोटा हो जाएगा फिर बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा दुनिया में, इसलिए ठहरो। कहा ठीक है। दवा तैयार किया, और दवा तैयार किया तो एक को रखा कहां? एक को भागलपुर में, एक को मुंगेर में, एक को खगड़िया में और एक को बेगूसराय में। किसी को एक जगह रहने के लिए नहीं दिया। डॉक्टर का अपना जहां जहां घर था वहीं रखा, किसी को आने जाने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर का अपना घर था, पैसा वाला था तब तो शोध कर रहा था। पहले दिन 20 ml दवा बनाया, छोटा होने वाला 20 ml जब दवाई बनाया, एक रूम में बंद करके शाम में उसको दवाई दिया, पुश किया। जब पुश किया उसको छोड़ दिया। वह भर पूरे रात में उसके शरीर से इतना पसीना और पानी चला कि पक्की रूम लथपथ हो गया, और वो जो है 2 फीट का बन गया, 1.25 फीट का। आदमी छोटा हो गया और उसके शरीर से जो रस निकला पूरा रूम लथपथ हो गया। भैया डॉक्टर गया, देखा, कहा कि डॉक्टर साहब बड़ा कर दो न, छोटा इतना के रहे। कल के रुक जाओ, 2-3 दिन रुको। डॉक्टर को देखा जब तो उसका दिमाग ठनका कि बाप रे बाप, इतना दवाई नहीं देना चाहिए, कम देना चाहिए। दूसरे को दिया 15 ml। 15 ml जब दिया तो वो लमसम 2.5-3 फीट का रहा। उसके रूम में भी देखा, बंद किया तो उसके रूम में भी पानी पूरा लथपथ। लार जिस तरह होता है, लज्जा होता है, जिस तरह मज्जा होता है, उसी तरह का जो है उसमें रस निकल रहा था शरीर से। फिर तीसरे को दिया 10 ml, लमसम 3-3.5 फुट का हुआ। और फिर चौथे को 5 ml दिया तो वह 5 फुट 5 इंच का आदमी जो है 4 फुट का, 4.5 फुट का बन गया।
उसके बाद जो है बड़ा करने वाला दवाई देना शुरू किया। जब बड़ा करने वाला दवाई जब देना शुरू किया, संयोग से बड़ा करने वाला काम नहीं किया। बोले बजरंगबली की जय। कितनों ml देना शुरू किया, लेकिन आदमी बड़ा होता नहीं था। और रूम में बंद, कोई एक जगह नहीं है, कोई भागलपुर है तो कोई मुंगेर है, कोई खगड़िया है तो कोई बेगूसराय है। बड़ा मुश्किल का बात है। एक दिन जो था, एगो छोटा जो था दूसरा नंबर वाला, वो कहा कि डॉक्टर साहब नहीं जो हमरा बड़ा करबो ने तो हमें जाए के पुलिस में कंप्लेन कर देबा। कल के तुमको बड़ा कर देंगे जल्दी। ओकरा ले गए 3 महला 4 महला पर। कल के देखो ये मेन रोड है ना, कल के हाँ, कल के इस मेन रोड से कितनी शाम में गाड़ी आती जाती है। कल के हाँ बहुत आवे जाए। कल के देखो ऊपर से तुमको फेंक देंगे ना तो हड्डी पथरी एक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, तुम कंप्लेन करेगा। क्या इसको ऊपर में जगह दो, जरा सा भी हिल डोल किया तुमको उठा करके फेंक देंगे। हो बाबू सर्द भाग निकल के बड़ा जुलूम बात, 10 दिन में तो हम बड़ा हो बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। हे संत जनो, वह बेचारा चुपचाप रह गया, सुई दवा देते रह गया, लेकिन वह बड़ा नहीं हुआ। चारों बिहारी फंस गया लचाड़ी में। लेकिन विचार कीजिए, मैं आपको यहां लाना चाहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया। कौन? अनसुईया, अत्रि मुनि की पत्नी, पतिव्रता नारी। पतिव्रता धर्म से हवा भी रुक सकती है, इसलिए हो सकता है कि वह जड़ी बूटी का इस्तेमाल जरूर की है। भगवान है भैया, भगवान कहाँ है? भगवान हम में है, आप में है। क्यों? इसलिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर एक के अंदर ईश्वर का अंश है, भगवान का अंश है। इसलिए हम और आप जो हैं सभी में ईश्वर का वास है। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। 6-6 महीने का बालक बना दिया। अब जिस बात को मानना होगा, जड़ी बूटी का मान लें, गायत्री महन मंत्र के जाप का मान लें, पतिव्रता की आंचल में शक्ति की बात को मान लें, जिस बात को मानना होगा, मैंने 3-4 बातें आपको दिया, उस बात को मान लेंगे। उस देश का भगवान, जिस देश का भगवान अन्याय अत्याचार करने के लिए एक पतिव्रता नारी के साथ जाता हो, उस देश का कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश देश का भगवान है, सर्वोपरि है, और वही एक अनुसुईया के साथ में पतिव्रता नारी के साथ में अन्याय अत्याचार करने के लिए अपना असली रूप छोड़कर नकली रूप बनाकर उसके साथ धोखा करने के लिए चल दिया है। इस देश का भगवान ऐसा करेगा, उस देश का कल्याण होगा क्या? जेफरी एपस्टीन फाइल खुल गया है मोदी जी, आप देखिए नंगा नृत्य है। भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे कंगना रावत के साथ जो है मुजरे किया है, उसको देखिए। रेखा गुप्ता, स्मृति ईरानी को देखिए जरा सा, किसके साथ नहीं डांस किया है। उस देश का कल्याण कैसे होगा जिस देश का भगवान अन्याय अत्याचारी करने वाला हो? अरे भैया भगवान शंकर। और सुनेंगे, सुनिए, वृंदा के पति की नाम रहे, बोलो न कोई हो, सब बात हम ही बोलियो। आए जालंधर, हाँ जालंधर है वृंदापति के नाम, जालंधर। वृंदा 1 नंबर पति भक्ति के शक्ति वाली नारी, अटूट शक्ति है। जालंधर और भगवान शंकर में बराबर मलयुद्ध हो रहे। जालंधर तोड़े जायत रहा, जायत के जादव रहे।
फिरे भगवान शंकर से जालंधर के बीच में, मलयुद्ध हो रहे, लेकिन भगवान शंकर के जालंधर जीते कहियो नहीं दिल। जब भगवान शंकर के जालंधर जीते नहीं दिल के, तू गेले विष्णु लिगन कल के हो भाई हमें एते कुश्ती लड़े छियो, लेकिन हमरा शंकर जालंधर जीते नहीं दे छे, कोई रास्ता बतबो न। विष्णु ने कहा कि भाई जालंधर के पत्नी के आंचल में पति भक्ति की शक्ति है, जब तक वृंदा के आंचल में पति भक्ति की शक्ति है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उसको हरा सकता है। लेकिन हम विचार करते हैं जालंधर और हम, विष्णु का जालंधर और हम दोनों साथ पढ़े हैं, उसके शक्ल सूरत बनाना जानते हैं, उसके आवाज में बोलना जानते हैं। पता करना होगा जालंधर जिस दिन अपने आश्रम से बाहर जाए, जिस दिन अपने गुफा से बाहर जाएगा, उस दिन पता करना उसके पत्नी के आंचल में पतिव्रता धर्म में दाग लगा देंगे, जालंधर हार जाए। जिस देश का भगवान अन्याय अत्याचारी हो, उस देश का कल्याण कैसे होगा? मैं कहानी सुना रहा हूं, आप पढ़िए तो आप कहेंगे कि बकथोती नहीं है। समय परिस्थिति को देखकर मैं बोल रहा हूं, जगिए जरा सा है हो, जगो भाई। कहलियो ने कि शुरू में कहलियो रहा कि काली वस्तु दान करना पड़ेगा, किस लिए? तोरा बेटा सदैसा छूट जाए तो कोयला लगले, कल के उन्हें जान वाला चाहिए, जान वाला कोबरा सांप लगले, कल के नहीं बाबू ई नहीं, जान वाला हो लेकिन दूध देने वाला हो। अंतिम में ओकरा गाय के मुंह रहेगी कि हमर गैया ई ले लेबे एकर करकी, लेकिन कल के नहीं, 4 पांव वाला हो और दूध वाला हो। तू ले बिल्ली के, काली बिल्ली रहे, 4 पांव वाली रहे हो, भैया बड़ी बुधियारी से काम लेके। लेकिन जगत तो जे देश के निर्माण करे में हो बाबू अपन 18 छोनी सेना का हरास कर दिल के, कहे छे अपने मरले है हो बाबू, अपने में नहीं मरले कोई। देश के कल्याण करे ले जादव महाभारत युद्ध कर लके, ब्राह्मण अन्याय अत्याचार करके जादव का अपने में लड़ाई दिल के। ऐसा बात नहीं है, जरा पढ़ के देखो। अपने में लड़ले हो, लड़बो कर ले तो अपना में कहल के दुर्योधन के बलि दे जाए रहे, अर्जुन कहल के कि नहीं छोड़बी तोरा गोली तीरे मार दे, छोड़ा के न हो तो कत्ते लड़ते हो बाबू। ब्राह्मण आडंबर देकर लिख दिया है श्रीमद् भागवत गीता। अरे गीता पढ़ो, पढ़ना चाहेंगे पढ़िए, समय नहीं है मेरे पास, आगे नहीं जाऊंगा आपकी बात को लेकर। मात्र मैं यहां जब पता लगाया तो एक जगह लिखा है कि भगवान विष्णु अपना शक्ल सूरत बना लिया जालंधर के जैसा। एक जगह लिखा है कि भगवान शंकर को बना दिया जालंधर का रूप और जालंधर के पत्नी के यहाँ भेज दिया। जालंधर के पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। जालंधर की पत्नी वृंदा के आंचल में दाग लगा, तब जाकर जालंधर को हराया और तब जाकर जालंधर को मार दिया। इस भगवान की यही कहानी है। कौन भगवान है? किस भगवान को आप मानते हैं? ये कान से पैदा होने वाला भगवान, ये मुंह से ब्राह्मण कहता है, मुंह से पैदा हम लिए हैं। ब्राह्मण है, हम मुंह से पैदा लेता है, मुंह में गर्भ है, ये विज्ञान मान सकता है, कभी नहीं मानेगा। मुंह से पैदा लेगा, माँ के गर्भ का क्या जरूरी है, माँ के रज और पिता के बीज का क्या जरूरी है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिस ब्राह्मण ने ऐसा काम किया है। संत जनों, अंत में वृंदा के आंचल में दाग लगाया कौन? भगवान शंकर मान ले।
या विष्णु मान ले, दाग लगाया, अंत में जालंधर को मार दिया। ये ब्राह्मणों की यही कहानी है। कहां जाएंगे आप? किस गली में, किस मोड़ पर आप खड़ा होकर आवाज लगाएंगे? भैया जरा सा जगिए तो, और जग कर देखिए। चले, मैं खुट्टा पे जा रहा हूं, जहां छोड़ा था। 6-6 महीने का बालक बना दिया। इस बात को मानना होगा। मैं बहुत सारी बातें बोला, उस बात को आप मान लेंगे। इस भगवान की यही कहानी है। ए भैया, दिन में अपनी मनमानी है, और रात में घर में भरते पानी है। भगवान की यही कहानी है। 6-6 महीने का बालक बना दिया, पलना पे झुला दिया, हलवा दूध खिलवा दिया। ए भैया, कहानी तो यही बनती है, लेकिन सार बातें हैं कि जिसके आंचल में पति भक्ति की शक्ति है, जो कर्तव्य परायण हो, जिसके साथ कर्म हो, धर्म हो, पुरुषार्थ हो, भक्ति वैराग चरितार्थ हो, उसको क्या बिगाड़ सकता है कोई? अंत में सरस्वती लक्ष्मी है भैया, तीनों को हलवा दूध खिलाया, झुल्ला में लोरी गा गा कर सुलाता था। निंदिया वा घर जइयो रे, निंदिया वा घर जइयो रे, जिस घर में हर नाम न होवे, जिस घर में हर नाम न होवे, ता घर जइयो रे, कि निंदिया वा घर, निंदिया वा घर जइयो रे, निंदिया वा घर जइयो, निंदिया वा घर जइयो रे, निंदिया वा घर जइयो रे। हे संत जनों, लोरी गा गा कर अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बनाकर सुलाती है। भैया, वह बात नहीं। आइए, अनसुईया ने कहा कि बाबा नंगी होकर नंगी जब मैं होऊंगी तो मेरे जंघे पर बैठेंगे। ये जटा है, कैसे होगा, क्या होगा? ये तिलक है, शर्म नहीं आती? गले में तुलसी की माला है, लज्जा नहीं लगती है? गले में तुलसी की माला है, शर्म नहीं लगती है? बदन में बर्फ गाती है, थोड़ा सा तो रहम कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से कहते हैं, छिया छिया ए बाबा, ऐ साधु बाबा, एक कमर में लंगोटी है, लंगोटी पहने हुए हैं, थोड़ा सा तो रहम कीजिए। अरे थोड़ा सा तो बचिए बाबा, हाथ में चूटा और कमंडल है, जरा धर्म पर ख्याल तो रखिए। बाबा, ये आपके पांव में खड़ाम है, थोड़ा तो शर्म कीजिए। इतना जल्दी क्यों? अब इसी बात को कहकर बच्चा बना दिया। इसको भी मान ले कि ललाट में चंदन है, तिलक है, जटा है, दाढ़ी है, तुलसी की माला है, ब्रह्मगाती है, जनौ है, कमर में लंगोटी है, पांव में खड़ाम है। इस बात को कहती है अनुसुईया की छिया छिया, चुल्लू भर पानी में डूब के मरिए। मैं अत्रि मुनि की पत्नी हूं, जरा सा भी हिलडोल किया तो मैं श्राप दे दूंगी। ओ बाबा, श्राप के डर से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शांत हो गए। इससे भी बच्चा हो गया।
जिस बात को आपको मानना होगा, मैं यह नहीं कहता हूं इस बात को मानिए, लेकिन आपका मन, चित्त और भावना, विचार जो भी कहे उस बात को मान लेंगे, बाकी बात के पीछे मत पड़ेंगे। चले, उस समय गया था ब्रह्मा विष्णु महेश, किस समय? जिस समय अत्रि मुनि काशी के घाट पर बनारस में कुछ रोग की बीमारी का इलाज कर रहा था, त्याग तपस्या कर रहा था, मां गंगा के निकट उस समय सुनसान में गया। इस देश का भगवान को पता था कि अत्रि मुनि नहीं है, इसलिए सोने में गया था। है भाई, किस भगवान की गाथा गाएंगे? आज भगवान शंकर की शादी है, मैं इसलिए थोड़ी सी चर्चा किया था। और हमारे साहब जी कहे कि नहीं नहीं जी सच बात है वह बोलो। हम कहलिए हमरा बोई नटिया नहीं मिले, लेकिन लोढ़ो मिलते, लोढ़ा तो अपना बाप के होते। बोल दे बजरंगबली की जय। अरे लोढ़ा कोई नहीं, तो काट के बनवाई के जोन से उठवाई के खरियान लगवाई ले, हमें लोढ़लो हो बाबू, लोढ़ा हमरा बाप के, एकरा में केकरो लबादा कान। बोल दे आनंद कंद भगवान की जय। हे संत जनों, आज कितने करोड़ रुपया खर्च होगा हिंदुस्तान में, भगवान शंकर की शादी है। एक समय था कि शूद्र की लड़की और ब्राह्मण का लड़का का शादी करा दिया जाता था। समय था, एक समय था कि कुआं का शादी करवाता था, एक ब्राह्मण का लड़का और शूद्र की बेटी के साथ शादी करवा देता था। जगिए जरा, पढ़िए और पढ़कर अपने आप में ठोस बनिए। कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अब जरा सा पलट कर तो देखिए, अपने आप पर तो भरोसा रखिए कि हम क्या हैं, मैं कौन हूं। जहां यूरोप में सुबह उठकर सारे के सारे यादव की स्तुति करता है। यूरोप देश में अभी भी सारे यादव को प्रणाम करता है। यादव है, यदुवेश है, यदुवंशियों है, कृष्ण वंशजियों, जरा मैं कहूंगा कि थोड़ा अन्याय अत्याचार अपनों से नहीं कीजिए। आपके खानदान में कृष्ण थे, कृष्ण ने कभी कोई अन्याय अत्याचार नहीं किया। कारू खिरहर बहुत बड़े थे, योगी कारू थे, किसी ने नहीं लिखा कि कारू खिरहर को इतना गाय था किसी के खेत में गया है, किसी के खेत को उजाड़ दिया है। अब बीसू बाबा का नाम सुनिए, सिरपत बाबा का नाम सुनिए, किन्हीं के देवता यादव देवता में कहीं कोई कलंक नहीं, इसलिए थोड़ा सा जगिए। हे यादव, हे माधव, थोड़ा दया कीजिए, राम कीजिए। आज यह जात किसी को पच नहीं रहा है, ऐसा कोई नहीं सोचेंगे कि यादव को बोल रहा है। हे यादव, आज आप नहीं पच रहे हैं किसी जात को, लेकिन आप ही हैं जो यह बगल अगल में जो कन्ना भूसी मकड़ा सब जो घास भूसा है ये बचा हुआ है। ये गेहूं में जो अकटा पुपड़ा मिसिया होता है ये बचा हुआ है सिर्फ गेहूं के बदले, नहीं तो सर्व को नाश करके रख देगा। और एक यही जाति है कि डोली प्रथा थी, शुद्ध करने की प्रथा थी, एक यही जाति था जो जंगल पकड़ लिया लेकिन देने से इनकार किया, कहा नहीं। चले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 320 में मनुस्मृति में लिखा है ब्राह्मण ने कि ये छत्री जो कर रहा है, हमारे बाद जो छत्री कर रहा है, हमारे ही नस्ल से ही नजायज पैदा हुआ है। ये राजपूत कहे कि हमसे नजायज पैदा हुआ है। ये राजपूत भाई पढ़ो कि नहीं?
ई कहे छे कि हमें राजपूत, ई राजपूत भाई पढ़ो, आप कहिए उसको मनु स्मृति अध्याय 9 श्लोक 320 पढ़ो। क्या कहता है ब्राह्मण की हमसे नजायज बच्चा पैदा हुआ है, वही चित्र है भैया। मैं बहुत सारी बातें आपको दिया, समय कम था और कम ही समय में मैंने आपको चाहा कि बहुत कुछ सुना दूं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप बहुत सारी बातें सुनकर अथक हो गए होंगे कि अनसुईया का कितने बार कहानी सुने होंगे, लेकिन मैंने आपको जो दिया यह कहानी आज करोड़ों रुपया इस भारत में खर्च होगा। एक लड़का और लड़की के शादी के लिए एक बेटी घर में चिल्ला रही है, चीख रही है। एक उसका पिता बूढ़ा है कि कहता है कि मेरी बेटी का शादी कब होगा, और एक ऐसे पंडित पुजारी हैं कि भगवान शंकर के शादी में लाखों रुपया खर्च किया था। कैसा आवारा शंकर है भैया। कम से कम जादव का शंकर भगवान के नाम ले ले चाहिए कि वृंदा के आंचल में दाग लगल के ओकरा मार दिल के जालंधर कहो बाबू किया नाम लेबो। बोले बजरंगबली की जय। आइए हमसे एक होली सुनिए, उसके बाद में आपको विदा करूंगा और मैं भी विदा लूंगा। आगे हमको जाना है और रात में प्रोग्राम फिर करना है। हो बाबू हमें बोले लिए नहीं है, बोलबे हमरा प्रोग्राम में ले जाए और नहीं ले जाए वैसे कोई मतलब नहीं। बाप दादा के कुछ है वो है कमाए खेबे। बोल दे बजरंगबली। आइए होली सुनिए। तो फागुन का महीना है, हरेक नर और नारी है, हरेक नर और नारी इचलाती है मिचलाती है। हरेक पशु और पक्षी, पशु को जब खोलेंगे खुट्टे पर से तो उछल फान करके इटलाती मिटलाती है। और इस ऋतु में जो है नए नए वृक्ष में पत्ते लगने लगते हैं और मन जो है प्रफुल्लित होता है, चेहरा खुशी से झूम उठता है। एक पत्नी कह रही है अपने पति से कि आइए इस फागुन की बयार में जरा सा अपने आप को संभालिए और हमें भी संभालिए। ये फागुन का बयार जो है मस्त बयार है, इस मस्त बयार से बचा के हमको रखिए। इस जवानी की अंगड़ाई को कौन रोकेगा, इसलिए पति जल्दी चल आओ। फागुन के बहले बियार पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। फागुन के बहले बियार पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। के बहले बियार पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। नौकरिया छोड़ के चलिए हो, नौकरिया छोड़ के चलिए हो, नौकरिया छोड़ के चलिए हो, नौकरिया छोड़ के चलिए हो। फागुन के बहले बियार पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। फागुन के बहले बियार पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। के बहले बियार पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। सायाली हो सारी ली हो, सायाली हो सारी ली हो, सायाली हो सायाली हो सारी ली हो, सायाली हो सारी ली हो, जोली ली हो जरूर पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। जोली ली हो जरूर पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। हाँ 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 नौकरिया हाँ है हो करिया हो चलिए हो, नौकरिया छोड़ के चलिए हो, नौकरिया छोड़ के चलिए हो, नौकरिया छोड़ के चलिए हो। फागुन के भले बियार पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। फागुन के पहले बियार पियानो करिया छोड़ के पहले बियार पियानो करिया छोड़ के चलिए हो। हो आयरन ली हो झुमका ली हो, आयरन ली हो झुमका
जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। अगर हमारी कुछ बात अच्छी लगी हो